कुत्तों को बिरयानी खिलाया जाएगा, वैसे ये लोग चूहा लेके आए थे कि चूहा लोगों को धान खिलाया जाए। हाँ हो सकता ये है शायद भाई। हो सकता है। बाजार चार भाटा में जो भी प्रभारी रहे उनको खास लगाव रहा होगा चूहों से, हो अब सकता चलिए, है। हम लोग इतने देर से बोल रहे हैं, आप भी कुछ बोले, थोड़ा अच्छा लगेगा, पत्रकार लोग भी हैं, बताइए क्या करेंगे अपन से। बाजार चार भाटा में प्रभारी बदल दिए गए हैं और ये पिछले साल का पिछले डीएम साहब के कार्यकाल का था और मैं अभी आया हूँ, मैं अब जानकारी ले रहा हूँ इस संबंध में। चूहा जाल जो है अभी आपको भेंट किए, क्या उसके पीछे क्या बोल रहे थे? तो जी वो कह रहे हैं कि चूहा कैसे खा लिया और इस संबंध में उन्होंने चूहा जाल लेके आए थे। पूर्व में जो आपके द्वारा जो बयान दिया गया था उसी पर विरोध कर रहे हैं वो लोग। क्या आप अभी भी अपने बयान पर अटल हैं? देखिए वो पिछले साल का मामला है, मेरे कार्यकाल का है नहीं। मैं तो अभी आया हूँ तो इस बारे में मैं पता करूँ कि हुआ क्या है, जानकारी दें। जैसे कि आपका बयान आया है कि चूहे और दीमक खा गए, उसका कोई तथ्यात्मक प्रमाण है क्या जिसके आधार पे आपने जो ये बयान दिया है? तो उसमें बहुत सी बातें हैं और क्या है, क्योंकि मेरे कार्यकाल का है नहीं तो मैं दिखा रहा हूँ कि हुआ क्या। जैसे बयान आया है तो कुछ ना कुछ उसके पीछे बेसिक चीजें रही होंगी जिसके कारण जो है चूहे और दीमक खाने की बात करी गई आपके द्वारा। तो जी ऐसा जो है कि हुआ क्या है, मैं तो था नहीं उस समय, तो मैं दिखा रहा हूँ क्या हुआ। क्या लग रहा है सर, क्या इतनी बड़ी मात्रा में चूहा और दीमक धान खा सकता है? जी वो मैं चेक करा रहा हूँ, मेरे कार्यकाल का है नहीं तो मैं दिखा रहा हूँ कि हुआ क्या। सर जांच में भी शामिल रहेगा क्या, क्योंकि मेंटेनेंस के भी पूरा खर्चा आता है और ऊपर से कमी भी हो रहा है। जी दोनों बातें विरोधाभास हो रही है, इस संबंध में किस पर जांच की, दोनों पर जांच पाएंगे? सारे बिंदुओं से जांच हुई और सभी पर विचार किया गया। सर ये मामला नहीं बात भौतिक सत्यापन सभी राइस मिलर और वहाँ कराएंगे या कोई औपचारिकता पूरी की जाएगी? वैधानिक नियमानुसार जांच पूरी की जाए। सर इस पूरे मामले में जो प्रथम दृष्टिया क्या लगता है जिम्मेदार कौन है, एक है या कई है? प्रथम दृष्टिया मैं इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि मेरे कार्यकाल में हुआ नहीं तो मेरी जानकारी मुझे होगी। स्टडी तो केस स्टडी तो किए होंगे सर इस मामले में? जी मैं वही कर रहा हूँ, अभी आया हूँ तो मैं जानकारी ले रहा हूँ। सर आपने एक और बयान दिया था कि प्रदेश में हमारे यहाँ से ज्यादा है, तो प्रदेश में और कहाँ ज्यादा ऐसी साइटेज की स्थिति है, कोई आंकड़ा है आपके पास जिस आधार पर आपने वो बयान दिया था? जी मुझे प्रदेश स्तर के से बेहतर मैं अपने जिले के बारे में बता पाऊंगा, प्रदेश स्तर पर उतना अभी तुरंत मेरे पास जानकारी उपलब्ध नहीं है। जिंदाबाद जिंदाबाद किसान कांग्रेस जिंदाबाद 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 किसान कांग्रेस जिंदाबाद 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 ये साहब हाय 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 ये साहब हाय 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 ये साहब हाय 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 ये साहब हाय हाय धान के दलालों को मारो सालों को धान के दलाल। आप लोगों को भी जानकारी होगा कि चूहों ने 7 करोड़ का धान खा दिया। ये बड़ा अतिशयोक्ति लगता है और मैं तो शुरू से कहता आया हूँ कि भारतीय जनता पार्टी किसान की हितैषी हो नहीं सकती, वो हमेशा किसान की विरोधी रही है। और 7 करोड़ का धान खाना ये कहीं ना कहीं एक शंका पैदा करता है कि इसमें कहीं ना कहीं घोटाला हुआ है। और जिस प्रकार से कार्रवाई को दबाने की कोशिश की जा रही है, तो कवर्धा जिला है, कवर्धा जिले में हर मामले को दबाने का प्रयास किया जाता है, ये भी उसी श्रेणी में आ रहा है। क्या लग रहा है किसका संरक्षण है जो बचाने का प्रयास किया जा रहा है? देखिए जितनी भी कार्रवाई स्टार्ट होती है लेकिन उसको किसी न किसी दबाव में रोक दिया जाता है, तो निसंदेह कवर्धा जिला गृह मंत्री का जिला है तो गृह मंत्री का दबाव ही होगा, इसलिए संबंधित व्यक्ति को बचाया जा रहा है। और जिस प्रकार से अभी अधिकारी ने जवाब दिया कि मैंने उसे हटा दिया है, ये कोई बात नहीं होती है। अगर 7 करोड़ का धान चूहों ने खा दिया है तो ये हम लोगों को तो जमता नहीं है, ये कहीं ना कहीं घोटाले की ओर संकेत है। और उस समय जो संबंधित अधिकारी थे उससे इसकी वसूली होनी चाहिए और उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। चूहा जाल जो है आप लोगों ने भेंट किसके पीछे कारण किया? देखिए अपन घर में चूहा आ जाता है तो अपन चूहे जाल का उपयोग करते हैं, तो वैसे ही हम लोगों ने धान संग्रहण केंद्र में अधिकारी को चूहे का जाल दिया गया है कि अगर घोटाला तो लगातार इस सरकार में हो रहा है तो धान संग्रहण केंद्र के चारों ओर चूहे का जाल लगा दिया जाए ताकि आने वाले समय में 7 करोड़ का भी धान क्या 1 रुपए के भी धान चूहे ना खा पाए। चूहा की जाली लेकर क्यों पहुंचे थे? देखिए भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार होना आम बात हो गई है। पिछले 15 वर्षों में हमने देखा है कि पनामा घोटाला,
नान घोटाला तो काफ़ी चर्चा में रहा, लेकिन हमारे कवर्धा जिले में विजय शर्मा जी के गृह जिले में भावना बोहरा जी के स्थानीय क्षेत्र पे एक चूहा घोटाला सामने आया है। डीएमओ साहब का कहना था कुछ दिन पहले कि जो बाजार चार भाठा धान संग्रहण केंद्र में है लगभग 22,000 क्विंटल 7 करोड़ रुपए की राशि का जो धान होता है उसको चूहे, दीमक, कीड़े खा गए हैं। इसके विरोध में आज हम लोग चूहे पकड़ने की जाली डीएमओ साहब को भेंट करने आए हैं कि आप कांग्रेस पार्टी आपको चूहे पकड़ने की जाली भेंट कर रही है, आप चूहों को पकड़िए और धान जो गबन हुआ है उसको रोकने का प्रयास करें। लेकिन ये तो हास्यास्पद है, चूहे तो खाए ही नहीं है। ये तो सिर्फ ये लोग जो दोषी अधिकारी हैं उनको बचाने के लिए ये सारी कथित कहानी बना रहे हैं। हमने ज्ञापन के माध्यम से एसआईटी जांच की मांग की है और जो तत्कालीन प्रभारी उस संग्रहण केंद्र के थे उसके ऊपर एफआईआर दर्ज कर राशि वसूलने की मांग की है। आने वाले समय में यदि हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हम लोग उग्र प्रदर्शन करेंगे और जब तक धान जो किसानों का मेहनत अन्न है जिसको हम अन्न के रूप में पूछते हैं उसकी राशि वसूल नहीं हो जाती तब तक हम लोग शांत बैठने वाले नहीं हैं। चूहा पकड़ के भी दिखाएंगे 2-3 दिन बाद, टेंशन मत लो आप। जादूगर पूरा पिंजड़े में चूहा रहेगा, धान तो आए नहीं चूहे आ जाएंगे। और 7 करोड़ के हिसाब से चूहा भी रहना चाहिए ना साहब।